दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 4 और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से कवर करेंगे। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रॉब्लम सेट नंबर 1, प्रॉब्लम सेट नंबर 2, प्रॉब्लम सेट नंबर 3 पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया। सर्कल का भी प्रॉब्लम सेट दोस्तों A to Z कंप्लीट करा दिया। अब हम आ गए हैं दोस्तों प्रॉब्लम सेट नंबर 4। द नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो अगर दोस्तों ये सर्कल है और एट अ पॉइंट ऑन दी सर्कल, एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, तो इससे कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं? ओनली वन। तो इससे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड। देखो ये सर्कल है, इसके आउटसाइड में कोई एक पॉइंट ले लो, इससे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? एक ये है, ये देखो प्रॉपर टेंजेंट नहीं दिख रहा है, दूसरा टेंजेंट ये। तो ओनली कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? अगर आपने कंस्ट्रक्शन का मेरा प्रैक्टिस सेट देखा होगा, इवन मैंने हाथ से भी डायग्राम ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लो। अब देखो दोस्तों, ये दोनों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों में जो सबसे बड़ा है ए बी, कितना 7 दिख रहा है। तो ए बी से रिलेटेड कौन सा ट्राइंगल? ये तो ये बिगर ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज द बिगर। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है जिस सर्कल का जो सेंटर है दोस्तों ओ है। तो सर्कल का सेंटर क्या है दोस्तों? ओ। रेडियस 3.5। देखो रेडियस जो है वो हम अगर उसका लिखे तो कितना आएगा? 3.5 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट पी। एक पॉइंट हमें लेना है आउटसाइड दी सर्कल, और वो पॉइंट कितना है दोस्तों? 5.7 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से आप 5.7 पे आर्क दे दोगे। और कौन सा पॉइंट लेना है दोस्तों? पी। और ये हमने ड्रॉ किया है 7th और 8th वाला सम, लास्ट वाला सम 6 और 7 सम है प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 का। फ्रॉम मैंने हमेशा बोला एट अ डिस्टेंस आया, मतलब वो वाला टाइप है। ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट पी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस वाले पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे रखते हैं आधे से ज़्यादा, तो और यहाँ पे रखते हैं आधे से ज़्यादा। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे से ऐसा कुछ, यहाँ पे से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ, ये 90 का मार्क है। हमेशा चेक करना कि आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परफेक्ट कब होगा? जब ये दोनों, जैसे अब देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको। हाँ, अभी देखो ये दोनों पार्ट है, इसके जस्ट मिडल में ये वाला पार्ट आना चाहिए। अब देखो मेरा ये रफ फिगर है, बट आप जब प्रॉपर फिगर बनाओगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। बट बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि ये बीच में टच होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दोनों के मिडल में आना चाहिए। अगर मिडल में आ रहा है तो समझ जाना परफेक्ट है। देन इसके बाद बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं दोस्तों। या आप क्या करो पता है, जहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है वहां पे रखो, और यहाँ पे आपका सेंटर पे पेंसिल पॉइंट रखो। एक आर्क ऊपर के साइड और एक आर्क सेम उसी से नीचे के साइड दो। एंड दोस्तों फिर यहाँ से आपका एक टेंजेंट पास होगा, और एक टेंजेंट दोस्तों आपका यहाँ पे से पास होगा। तो इस तरह से आपने ऑलरेडी, ये प्रैक्टिस सेट का ही सम है, कुछ सम यहाँ पे नया नहीं है, बस एक ही सम इसके अंदर नया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप अलग अलग पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हो। जो जो उन्होंने गिवन डेटा दिया था हमने लिख दिया। सेम टू सेम आप रफ डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल वाला टाइप है, जो आपको ऑलरेडी मैंने सिखाया है, प्रैक्टिस सेट के अंदर सिखाया दोस्तों। तो देखो यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ किया। जब भी विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल आता है तो हम कभी भी उसका सेंटर मेंशन करते हैं, पर रेडियस नहीं मेंशन करते। जैसे अगर मैं इसका सेंटर दूं, ड्रॉ एनी सर्कल, टेक ए ऑन इट, टेक एनी पॉइंट ए ऑन इट, मतलब सेंटर नहीं दिया है। तो मैं यहाँ पे पी ले रहा हूँ, सेंटर ऑफ सर्कल। बोल रहे कि कोई भी एक पॉइंट ए ले लो सर्कल के ऊपर, हमने ले लिया। और बोल रहे कि यहाँ से आपको क्या करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल। तो जब विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल आता है तो हम ट्राइंगल के अंदर, हम सर्कल के अंदर ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। और जब कुछ कॉर्ड ऑर्ड का मेजरमेंट नहीं दिया है तो हम अपने मन से ड्रॉ करते हैं। देखो हमने अपने मन से ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब दोस्तों आपको करना क्या है? मैंने क्या बोला? इस वाले पॉइंट से लेके एक आर्क दे दो। सेम आपको कहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है? ए से। यहाँ से भी आर्क दे दो। आर्क देते टाइम एक चीज का ध्यान रखना कि ट्राइंगल के साइड से आर्क पास होना चाहिए। फिर यहाँ से रख के यहाँ तक आप डिस्टेंस ले लो। सेम ये देखो, यहाँ ट्राइंगल के साइड पे रख के यहाँ पे मार्किंग करो। बहुत सारे लोग ना सर्कल पे रख के मार्किंग करते हैं, इसलिए उनका रॉन्ग हो जाता है। तो फाइनली अगर हम यहाँ पे देखें
तो ये इनका क्या है, प्रॉपर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और ये इनका क्या हो गया, प्रॉपर यहाँ पे क्या हो गया, टेंजेंट यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसको नेमिंग देना तो एल दे दो। फिर आप सेंटर ऑफ सर्कल, इन्होंने तो सेंटर ऑफ सर्कल बोला ही नहीं है, बोला है कि कोई भी सर्कल ड्रॉ करो और उसके ऊपर ड्रॉ करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द सर्कल विद सेंटर पी। हाँ, यही एक स्पेशल सम है जो प्रॉब्लम सेट का जो हर किसी को सॉल्व करके जाना चाहिए, जिसको मैं स्पेशल क्वेश्चन बोलता हूँ, क्योंकि ये सम ऐसे सम्स आपने प्रैक्टिस सेट के अंदर नहीं सॉल्व किए, और बाकी आप कोई भी सम नहीं सॉल्व करोगे तो भी आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि सब सिमिलर सम है। ड्रॉ द सर्कल ऑफ सेंटर पी। तो एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, देखो एक सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल का जो सेंटर है दोस्तों वो मैं क्या ले रहा हूँ, पी ले रहा हूँ। अब ड्रॉ द आर्क ए बी ऑफ 100 मेजर। अब देखो दोस्तों, हमेशा मैंने बोला है कि जब भी अगर आप कोई भी आर्क ड्रॉ करते हो, जैसे अगर समझो ये सर्कल है, यहाँ पे मैंने पी पॉइंट लिया, अगर समझो यहाँ पे आर्क है ए बी और यहाँ पे पी है, तो ये वाला आर्क अगर सपोज 100 है तो ये एंगल भी कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। ये हमेशा याद रखना, हमने सर्कल लेसन में पढ़ा है। इसको हम डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क भी बोल सकते हैं रीजन, डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क भी बोल सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल भी हम बोल सकते हैं। तीनों में से कोई भी रीजन आप दो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, पहले राउंड में रेडियस बना लेना है कहीं पे भी। जैसे अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक रेडियस बना लिया और सीधा एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, कहीं पे भी आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। समझो मैंने यहाँ पे नेमिंग दे दिया पी ए, और यहाँ पे ये कितना है, जो भी इसका मेजरमेंट होगा, ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर पी। कुछ मेजरमेंट नहीं दिया है, समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये 4 सेंटीमीटर है। समझो मैंने 4 सेंटीमीटर का सर्कल लिया था। अब आपको क्या करना है दोस्तों, पता है, आर्क ड्रॉ करना है, तो आपको पता है कि ये एंगल भी कितना होगा, 100। तो ऐसे केस में आपको अपना चंदा मामा लेना होगा, और जाहिर सी बात है चंदा मामा जब आप रखोगे तो चंदा मामा रखते टाइम आपका चंदा मामा ये सेंटर से मैच होना चाहिए ऐसे। और चंदा मामा जब आप रखोगे तो यहाँ पे से इस जीरो से काउंट करना, जिस साइड लाइन निकला रहता है वहाँ के जीरो से जाओगे जाओगे तो 90 यहाँ पे आएगा, 100 कहीं पे आपको यहाँ पे मिलेगा। अब जहाँ पे आपको चंदा मामा से 100 मिल रहा है वहाँ पे से आप सीधा लाइन बाहर की ओर खींच दो, बाहर तक लाइन लेना, क्योंकि हमें टेंजेंट भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे और ये दोनों एंगल कितने के हो गए दोस्तों, 100 के। सर मजा आ गया सर, क्या भारी आपने डायग्राम बनाया। ए और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, बी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल पॉइंट ए एंड बी, और ए और बी से टेंजेंट ड्रॉ करना है। मैं जानबूझ के ए और बी थोड़ा सा दूर लिखता हूँ क्योंकि यहाँ से टेंजेंट पास होगा। अब देखो दोस्तों, ये फंडा तो मैंने आपको सिखाया था, टेंजेंट कभी ड्रॉ करना है, सेंटर है। अगर इस पॉइंट से अगर आपको करना है तो एक आर्क आप यहाँ दे दो और एक आर्क आप यहाँ दे दो। फिर आप क्या करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, यहाँ पे रखा, ये आधे से ज़्यादा एक आर्क, नीचे एक आर्क, यहाँ पे रखा, वही सेम डिस्टेंस, एक आर्क एक आर्क। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे से ऐसे ऐसे करते हुए एक टेंजेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। सेम एक टेंजेंट आपका ड्रॉ हो गया, इसको आपने नेमिंग दे दिया एल। सेम यहाँ पे भी आप रखोगे, एक आर्क आप ऊपर के साइड लोगे, एक आर्क नीचे के साइड लोगे, फिर यहाँ पे रखोगे आधे से ज़्यादा, फिर यहाँ पे रखोगे, और तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे से भी ऐसा कुछ आपका टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा एल, और यहाँ पे एम हो गया। और आपको पता है कि ये टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये मेंशन कर देना, हो गया। तो ये मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग सम है। बाकी आप कोई भी सम अगर सॉल्व कर रहे हो तो सब प्रीवियस सम है। जैसे ये देखो, ड्रॉ सर्कल, ये सम अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो देखो ये सम किस तरह से सॉल्व होगा। एक ड्रॉ सर्कल कर रहा हूँ, सर्कल है, अगर मैं बात करूं सर्कल का रेडियस कितना है दोस्तों, 3.4 है। तो देखो मैं सर्कल का रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ, कितना है, 3.4 सेंटीमीटर। एंड सेंटर ई है, सेंटर ई है। टेक अ पॉइंट एफ ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लो, कौन सा, एफ। टेक अनदर पॉइंट ए सच दैट, अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा पहले सीधा ले लो, बोल रहे कि इसके ऊपर, इसी लाइन के ऊपर, क्योंकि आगे कोलिनियर बोला है कि तीनों एक ही लाइन में, तो एक पॉइंट ले लो ए, ए भी ले लिया। और आपको देखो ये 3.4 है तो ये भी 3.4 होगा। और इन्होंने एफ ए का डिस्टेंस दिया है, हमेशा पहले सेंटर से देते थे प्रैक्टिस सेट में, पर अभी एफ से दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप एफ से डिस्टेंस मार्क कर लो।
एफ से आप डिस्टेंस, अब देखो ए वाला जो पॉइंट है वो डायरेक्ट अब मत लो, एफ से आपको डिस्टेंस दिया है इन्होंने, यहाँ से डिस्टेंस दिया है, आप डिस्टेंस मेजर करो 4.1, जहां पे भी आता है 4.1 वहां पे आप ए पॉइंट ले लो। अब दोस्तों ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ए, मतलब वही वाला रूल जो प्रैक्टिस सेट में एट अ डिस्टेंस वाले रूल से हमें ड्रॉ करना है। क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले देखो ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे लोगे आधे से ज़्यादा एक आर्क यहाँ पे आएगा, एक आर्क ऐसे आएगा नीचे, और यहाँ पे रखोगे सेम आर्क। अब यहाँ पे से आपका ये पूरा का पूरा टेंजेंट ड्रॉ होगा, देखो मैं ये रफली बना रहा हूँ तो प्लीज़ समझना। अब यहाँ से ये यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ पे से आप क्या करोगे, सेंटर तक का डिस्टेंस लोगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे दोगे, और फिर यहाँ पे से एक टेंजेंट आपका ऐसे पास होगा, थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है समझ जाना, ये आर्क थोड़ा सा नीचे साइड में आएगा, तो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब देखो दोस्तों इसके बाद सेम ये वाला तो आपने सॉल्व किया है, कटलेस वाला टाइप है, ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखो फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ए बी सी सिमिलर टू एल बी एन, और सबसे फास्ट डायग्राम ड्रॉ होता है दोस्तों, मैंने तो हाथ से भी ड्रॉ करके चैनल पे अपलोड किया वीडियो, कंस्ट्रक्शन 3-4 मार्क्स सम अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और ये एक सम हमेशा आता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कॉमन कुछ दिख रहा है, यस बी कॉमन है, मतलब ये कटलेस वाला सम है। अब कटलेस वाला सम है तो बी से रिलेटेड जो भी पार्ट है, देखो ये जो भी एक साइड आप नीचे के साइड में ले लो, सपोज मैंने अगर समझो बी सी ले लिया, अब मैंने यहाँ पे बी जो कॉमन पॉइंट है वो बाहर लेता हूँ, बी सी ले लिया, कितना है दोस्तों 4.8 सेंटीमीटर। एंगल बी कितना है दोस्तों, एंगल बी जो है वो कितना है दोस्तों 40 डिग्री, ये भी हमने ले लिया। एंड दोस्तों ए बी, यहाँ से रख के ए बी का डिस्टेंस ले लिया 5.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन। अब ये ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ए बी सी हो गया। अब यहाँ पे ए बी सी होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे से एक सीधा सा, मैंने बोला कि ये आप 45 का भी ले सकते हो या नॉर्मल अपने से भी ले सकते हो। अब ये लेने के बाद दोस्तों आपको टोटल रेशियो में 4 और 7 दिख रहा है, मैक्सिमम कितना दिख रहा है 7, तो आप यहाँ पे रखोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 7 कर दिया, ये वाला थोड़ा सा आप एक्सटेंड करके इसको रखो पहले से ही। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो ये क्या आएगा B1, सॉरी ये क्या आएगा B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, और मैंने ऑलरेडी डायग्राम हाथ से ड्रॉ किया था, आप उसमें भी देख सकते हो कि एक्चुअल में ये डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। अब देखो दोस्तों ए बी सी से रिलेटेड कौन सा साइड है, ए बी वहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 वाला आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, ये 4 वाला आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और आपको क्या करना है, एल एन, मतलब एल एन के इक्वल टू 7 है, मतलब यहाँ 7 पे से एक लाइन पैरेलल जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे रख के आपको पहले एक आर्क देना है, 7 पे से सेम आर्क आपको देना है, यहाँ पे से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस कवर कर लेना है, फिर यहाँ पे से यहाँ का डिस्टेंस आपने ले लिया, और फिर आपका यहाँ पे से ऐसे पैरेलल लाइन जाएगा। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये दोनों लाइन सीधा है ना, ये देख लेना है पैरेलल है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको पैरेलल बना दो भाई, क्योंकि मेनली टीचर वहीं पे चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग। अब देखो यहाँ से इसको पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे रखा एक आर्क, सेम यहाँ पे रखा सेम मेजरमेंट का आर्क, यहाँ पे से इसका डिस्टेंस सेम, यहाँ पे से इसका डिस्टेंस, एंड देन इसके बाद दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, तो मतलब यहाँ पे टीचर को समझ में आ जाता है कि इस डिस्टेंस में कुछ ना कुछ तो रॉन्ग हुआ है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, और अब देखो यहाँ पे फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ इस आर्क को ड्रॉ करने के लिए, मैं तो रफली बना रहा हूँ, आप परफेक्ट बनाओगे तो आपका देखो ये आर्क लिया, ये आर्क लिया, अब यहाँ पे से ये डिस्टेंस, यहाँ पे से ये डिस्टेंस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे से अगर आप ध्यान से देखोगे, अब देखो अब लगभग थोड़ा बहुत दोनों पैरेलल दिख रहा है, मैं तो रफली बना रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो बी सी है, अगर यहाँ पे बी सी है, बी सी है तो यहाँ पे क्या आएगा बी एन है, बी यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन, बी एन। यहाँ पे क्या है दोस्तों ए बी है, ए बी है तो यहाँ पे क्या आएगा एल बी, बी है तो यहाँ पे क्या आएगा एल। और आपको ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वही सेम रफ फिगर में बना देना है,
आपको पूरा का पूरा डायग्राम हो जाएगा। और सेम एक क्वेश्चन बस मैं आपको दे रहा हूँ, सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं करना है, सेम टू सेम आप ये ड्रॉ कर सकते हो। और इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट कवर हो गया। इसका आपको नोट्स चाहिए तो इसका नोट्स भी मैं आपको हमारे प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वहाँ पे से जाके आप इस नोट्स को देख सकते हो और वहाँ पे से चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।